उदयपुर जिले के गोगुंदा सायरा मार्ग पर शीमालियों की मांदड़ी के पास हुए भीषण सड़क हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है। खराब बिजली डीपी ले जा रही ग्रामीणों की गाड़ी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा गोगुंदा उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी तथा बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं कराने और गोगुंदा बाईपास जाम करने की चेतावनी दी गई है। यह बंद दे रहे आपको, हमारी बात नहीं मानोगे, कलेक्टर का घेराव करना पड़े तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो आरएसीबी के खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एफआईआर दर्ज करो आरएसीबी के खिलाफ। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिलती है, ये हमारी मांग है। पुनः मैं एक बार उन परिवार को समझता हूँ। गोगुंदा क्षेत्र में जो अनिंदनीय घटना जो घटी है, ये इसकी घोर निंदा करता हूँ। कल की घटना है सुहावता के गुड़ा में जो आरएसीबी को लेकर जो घटना घटी, कल दिन 3 बजे की घटना है। आरएसीबी का ट्रांसफार्मर वहाँ उड़ गया था, पिछले 7-8 दिन से उड़ा हुआ था, जला हुआ था, जिस पर स्थानीय ग्रामवासियों ने आरएसीबी डिपार्टमेंट में कंप्लेन की थी। कंप्लेन पर इन्होंने आरएसीबी डिपार्टमेंट की नींद नहीं उड़ी। कंटिन्यू कंप्लेन करने पर कल 2 व्यक्ति वहाँ आए थे और उनके द्वारा वो जला हुआ ट्रांसफार्मर नीचे उतारा। उस ट्रांसफार्मर को स्थानीय ग्रामवासियों को मजबूर किया कि तुम लेके जाओ ऑफिस और वहाँ से नया इशू करेंगे तब नया लगाएगा। तो जिस पर ग्रामवासियों मजबूरन होके अपना व्यक्ति निजी साधन लाके उसमें रख के लेके गोगुंदा लेके आ रहे थे। बीच रास्ते में ऑटो अनियंत्रण हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और एक की मोहब्बत सिंह जी की उपचार के दौरान महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। परिवारजनों का, सर समाज का आक्रोश है इस घटना पर कि आरएसीबी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने आरएसीबी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उच्च पद पर, उनके खिलाफ उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को, मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जो संविदा पर नौकरी दी जाए। अन्यथा अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इनको निलंबित नहीं किया और ये जो हमारी समाज की जो मांगे हैं, इस मांगों को पूर्ण नहीं किया तो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अभी 1 घंटे में, अगर 1 घंटे तक हम यहाँ बैठे हुए हैं उपखंड गोगुंदा में, अगर हमारी लिखित में ये जो मांगे हैं ये पूर्ण नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। दूसरी बात, इन तीनों परिवारों को और जो 2 भाई क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए एक संविदा पे नौकरी, तो सरकारी नौकरी तो आज तक किसी सरकार ने दी नहीं है, अपन उस पर बात भी नहीं करेंगे। हमें संविदा पे नौकरी चाहिए, उसका बाकायदा लेटर सरकार जारी करे, यहाँ के प्रशासन अधिकारी जारी करे। रही बात जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, उनको निष्कासित किया जाए और इनके खिलाफ ऑडिट बिठाई जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए इन ठेकेदारों को दिया जाता है इसका वर्क करने के लिए, परंतु ये भोली भाली जनताओं को गुमराह करके आए दिन इन जनताओं से डीपी का कार्य करवाना, यहाँ से यहाँ ले जाने लाने का काम करवाना, ये ठेकेदार इनके नाम का पैसा उठाते और करोड़ों रुपए का घपला साल में हो रहा है। ये ऑडिट बैठे, इन भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। हमारी प्रमुख मांगे यही रहेगी, इन लोगों को निष्कासित किया जाए। दूसरा, आर्थिक सहयोग दिया जाए। तीसरा, इनको संविदा पे नौकरी दिया जाए। जो यंग थे उनको ज़्यादा मुआवजा मिले, जो बुजुर्ग थे उस हिसाब से अपन कैटेगरी तय करेंगे, उस हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। अन्यथा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा, जब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। अन्यथा हमारे को शांति बनाए रखने को, तोड़ फोड़, शासन प्रशासन की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना हमारा मेन मकसद है। इन भाइयों को न्याय मिले। हम शासित कौम है, न्याय करना जानते हैं, न्याय लेना जानते हैं। हमारा
धैर्य ही हमारी पहचान होगी। हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो हमारी पहचान हमको सबको देनी होगी। हम शासन प्रशासन सरकारी संपत्ति को बिल्कुल कतई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और शासन अनुशासन में रहकर हम लोग कार्य करेंगे। ये